हमारे आज के संदेश का शीर्षक है स्वार्थ और घमंड से मुड़े। हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं कि यीशु हमें कैसे जीना सिखाना चाहता है। हम यह कह रहे हैं कि यीशु चाहता है कि मनुष्य उसका अनुसरण करें। यीशु का अनुसरण करने का अर्थ है उसके समान बनने की खोज करना। इस जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं उसकी तुलना में यीशु की तरह बनना अधिक महत्वपूर्ण है। आज रात के संदेश में हमारे पास चर्चा करने के लिए और भी बहुत कुछ है। यीशु का हमें उसका अनुसरण करने के लिए बुलाना, यह मनुष्य के लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना के साथ फिट बैठता है, या क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पवित्र, धर्मी पुत्र और पुत्रिया बनने के लिए बनाया, जो हमारे चारों ओर की दुनिया के लिए उसे और उसकी महिमा को पूरी तरह से व्यक्त करे। हालांकि पाप ने हमें हमारे बनाए जाने के उद्देश्य से अलग कर दिया है। यीशु देहधारी परमेश्वर है, वह परमेश्वर जो पूरी तरह से परमेश्वर होते हुए भी एक पूर्ण मनुष्य बना। यीशु ने कुंवारी मरियम के गर्भ में एक पूर्ण मानव देह को धारण किया ताकि वह हमारे पाप के लिए बलिदान के रूप में मर सके। इब्रानियों अध्याय 2 आयत 14 और 15। अपनी बलिदानिक मृत्यु के माध्यम से यीशु ने पापी मनुष्य के लिए उस पर विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के परिवार में बहाल होने का मार्ग खोला। पहला पत्रस अध्याय 3 आयत 18, रोमियो अध्याय 5 आयत 1, यूहन्ना अध्याय 1 आयत 12 और 13 आदि। यीशु ने न केवल मनुष्य के लिए परमेश्वर के परिवार में शामिल होने का मार्ग खोला, यीशु उसकी मनुष्यता में हमें दिखाता है कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कैसे दिखते हैं। यीशु परमेश्वर के परिवार के लिए एक नमूना है। रोमियो अध्याय 8 आयत 29 परमेश्वर ने अपने पूर्वज्ञान में हमें अपने पुत्र की पारिवारिक समानता में शामिल होने के लिए चुना। जब कोई व्यक्ति यीशु की बुलाहट का जवाब देता है और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को यीशु के बलिदान के आधार पर धर्मी घोषित करता है। तब परमेश्वर उस व्यक्ति में अपने आत्मा और अनंत जीवन के द्वारा उसमें निवास कर सकता है। वह यह परिवर्तन की एक प्रक्रिया शुरू कर सकता है जो धीरे धीरे उसे उस चीज में पुनर्स्थापित करती है जिसके लिए उसे परमेश्वर ने बनाया था, यानी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया जो मसीह समान हो, चरित्र और व्यवहार में उसी के समान हो। जैसे जैसे हम सक्रिय रूप से यीशु का अनुसरण करते हैं, उसके समान बनने की कोशिश करते हैं, हम तेजी से परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की समानता, चरित्र और व्यवहार में उसके समान बनने में परिवर्तित होते जाते हैं। जब यीशु पृथ्वी पर था, तो उसने परिभाषित किया कि स्वयं को नकारने के रूप में उसका अनुसरण करने का क्या अर्थ है। मत्ती अध्याय 16 आयत 24, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहता है तो उसे अपने आप से इनकार करना होगा, अर्थात उपेक्षा करना, पुराना दृष्टिकोण छोड़ना और खुद को और अपने हितों को भूल जाना और अपना क्रूस उठाना और मेरे पीछे चलना। स्वयं को नकारने का अर्थ है उस अंत को बदलना जिसके लिए आप जीते हैं, अपने लिए जीने से परमेश्वर के लिए जीने की ओर मुड़ना, चीजों को अपने तरीके से करने से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने का चुनाव करना, तब भी जब यह मुश्किल हो और आपको कठिन महसूस हो। परमेश्वर के बजाय अपने मानकों के अनुसार जीना मनुष्य के लिए असामान्य है। हम परमेश्वर के प्रति स्वैच्छिक अधीनता और निर्भरता में जीने के लिए बनाए गए थे। वह पूर्ण आनंद और शांति का स्थान है। स्वयं को अस्वीकार करना और मेरा अनुसरण करना वास्तव में मानवता को दी गई पहली आज्ञा थी जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाने के लिए कहा था। उन्हें वही चुनाव करना चाहिए था जो हम सभी को करना चाहिए, परमेश्वर जो कहता है उसे करना, ना कि वह करना जिसे हम सही समझते हैं। मना किया गया फल खाने का उनका निर्णय परमेश्वर के बजाय स्वयं के लिए एक विकल्प था। उन्होंने परमेश्वर से स्वतंत्रता को चुना,
जैसे हम इसे अपने तरीके से करेंगे और सही और गलत का अपना मानक निर्धारित करेंगे। आदम के चुनाव ने पूरी मानव जाति को प्रभावित किया। हम सभी को आदम से एक भ्रष्टता विरासत में मिली है, जो हमें अपनी इच्छा और अपने मार्ग को परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के मार्ग से ऊपर रखने के लिए प्रेरित करती है। हमारा जन्म स्वार्थ की ओर झुकाव के साथ हुआ है। हम खुद को परमेश्वर और दूसरों से ऊपर रखते हैं। यह प्रवृत्ति स्वचालित रूप से केवल इसलिए नहीं जाती है क्योंकि हमने यीशु का अनुसरण करने का चुनाव किया है। हमें अपनी इच्छा से मुड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हम इस सीरीज पर काम कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप याद रखें कि मसीह जैसा बनने की इच्छा प्रदर्शन से पहले आती है। उद्देश्य, इरादा या मकसद प्रदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण है। आपका दिल वास्तव में परमेश्वर के तरीके से काम करने पर सेट हो सकता है, लेकिन वह जो चाहता है उसे सीखने में थोड़ा समय लगता है, और फिर समय लगता है अपने आप में उन चीजों को पहचानने में जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको पूरी तरह से विकसित होने मसीह जैसे चरित्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अभिप्राय और उद्देश्य की शुद्धता की आवश्यकता है। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना और उसकी इच्छा पूरी करना चाहता या चाहती हूँ, और मैंने ऐसा करने के लिए प्रयास किया है। यीशु ने लोगों को बुलाकर कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यानी मेरे अधीन हो जाओ, अपने आप को नकारो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और हृदय से दीन हूँ। मत्ती अध्याय 11 आयत 29। ध्यान दें कि यीशु के प्रति समर्पण करने और उससे सीखने के संदर्भ में यीशु ने अपने बारे में पहली बात यह कही कि मैं नम्र और दीन हूँ। नम्रता और दीनता दोनों चरित्र की अभिव्यक्ति हैं। दोनों लक्षण खुद पर ध्यान केंद्रित करने के विपरीत हैं। नम्रता का अर्थ है मन की दीनता। जो नम्र है वह परमेश्वर और मनुष्य के साथ अपने सच्चे संबंध को देखता है। नम्रता पहचानती है कि मैं परमेश्वर का सेवक और मनुष्य का सेवक हूँ। नम्रता का संबंध क्रोध को नियंत्रित करने से है। जब आप नाराज होते हैं, क्योंकि आप दुखी होते हैं, आहत होते हैं, निराश होते हैं, तो नम्र होने का मतलब है अपने गुस्से को रोकना। आप क्रोध को आपको पाप करने के लिए प्रेरित करने की अनुमति नहीं देते हैं, और आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। इफिसियों अध्याय 4 आयत 26, मत्ती अध्याय 7 आयत 12। नम्रता और दीनता में चलने की कुंजी अपने आप में स्वार्थ और गर्व को पहचानना है। घमंड नम्रता के विपरीत है। अहंकार और स्वार्थ एक साथ काम करते हैं। स्वार्थ खुद को पहले रखता है और घमंड खुद को ऊंचा करता है। आप सोच रहे होंगे, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, मुझे घमंड नहीं है, मैं अपने आप को दूसरों से ऊंचा नहीं दिखाता, मैं वास्तव में अपने बारे में बहुत कम सोचता हूँ, और जब मैं गुस्से में होता हूँ तो इसके लिए एक अच्छा कारण होता है। इनमें से किसी का भी मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी नहीं हैं। हम सभी स्वार्थी हैं। स्वयं को पहले रखना और स्वयं को ऊपर उठाना दृष्टिकोण और उद्देश्यों से संबंधित है। अक्सर स्वार्थ और गर्व हम जो करते हैं उससे नहीं, बल्कि हमारे कार्यों के पीछे के उद्देश्यों और दृष्टिकोणों से व्यक्त किया जाता है। प्रार्थना एक अच्छी बात है, लेकिन दो लोग पूरी तरह से अलग उद्देश्यों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। एक विनम्रता से प्रार्थना करते हुए चर्च से बाहर आ रहा है, और दूसरा गर्व से। एक प्रार्थना परमेश्वर और मनुष्य के लिए प्रेम की हार्दिक अभिव्यक्ति हो सकती है, जबकि दूसरी प्रार्थना मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए की जाती है। मत्ती अध्याय 6 आयत 5। हमें अपने साथ ईमानदार होना चाहिए। आप वही क्यों करते हैं जो आप चाहते हैं, या वही कहते हैं जो आप चाहते हैं?
क्या यह अन्य लोगों से ध्यान और प्रशंसा प्राप्त करने और खुद को ऊपर उठाने के लिए है? यह स्वार्थ और गर्व है। नम्रता परमेश्वर, स्वयं और दूसरों के प्रति मन का एक दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण इस बात को प्रभावित करता है कि आप परमेश्वर और अन्य लोगों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। एक नम्र व्यक्ति के पास खुद की एक सटीक तस्वीर होती है। परमेश्वर के प्रति नम्रता यह पहचानती है कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। गलाती अध्याय 6 आयत 3, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 आयत 2, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 7, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यूहन्ना अध्याय 15 आयत 5। नम्रता का मतलब खुद को पीटना, खुद को नीचे धकेलना या प्रशंसा से इनकार करना नहीं है, बल्कि इसमें आप बाहर की प्रशंसा से इनकार कर सकते हैं, लेकिन अंदर से आप इसमें डूबे हुए हैं और अपनी विनम्रता पर गर्व कर रहे हैं। यीशु विनम्र था, फिर भी उसने खुद को नहीं मारा। जब तक वे सच हैं, तब तक अपने बारे में अच्छी बातें मानना और कहना घमंड की बात नहीं है। समस्या यह है कि हम अपने बारे में ऐसी चीजें सोचते हैं जो सच नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पास परमेश्वर के अलावा भी बहुत कुछ है, और हम सोचते हैं कि हम किसी तरह से दूसरों से बेहतर हैं। हम उन चीजों का श्रेय लेते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हम अपनी बुद्धि और ज्ञान, हमारी क्षमता, हमारी प्रतिभा, हमारे रूप, हमारे आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन के कारण प्रशंसा के योग्य हैं। हालांकि आप में, हम में, हर अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह या उपहार है। जो कुछ भी आपके लिए स्वाभाविक है या आपके लिए आसान है, वह एक अनुग्रह है। आप इसे जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, या जब आप उसे आत्मसमर्पण करते हैं, तो परमेश्वर आपको दे सकता है। किसी भी तरह से यह सब परमेश्वर की ओर से मिलता है। ध्यान दें कि पौलुस ने क्या लिखा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 7 आपको किसी और से बेहतर क्या बनाता है? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो परमेश्वर ने तुम्हें नहीं दिया है? और यदि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर की ओर से है, तो क्यों घमंड करें जैसे कि तुमने अपने दम पर कुछ हासिल किया है? रोमियो अध्याय 12 आयत 3 और 6 परमेश्वर के दास के रूप में मैं तुम में से प्रत्येक को यह चेतावनी देता हूँ। अपने बारे में अपने अनुमान में ईमानदार रहें। अपने मूल्य को इस बात से मापें कि परमेश्वर ने आपको कितना विश्वास दिया है। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को कुछ चीजों को अच्छी तरह से करने की क्षमता दी है। हम सभी को प्रेम, स्वीकृति और मूल्य की भावना की वास्तविक आवश्यकता है। लेकिन हम परमेश्वर से सम्मान और प्रशंसा की तलाश करने के बजाय अन्य लोगों से उस प्रेम, स्वीकृति और आत्मा मूल्य की तलाश करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा और दूसरों की भलाई के लिए जीने के लिए बनाए गए थे। यदि हम परमेश्वर की महिमा, उसका सम्मान करने के लिए दूसरों की भलाई करते हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं, तो हमें उनके उचित क्रम में प्रेम, स्वीकृति और आत्मा मूल्य प्राप्त होगा। महिमा हमारे पास आती है क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा, उसके चरित्र, उसके अनुग्रह और हमारे अंदर उसके वरदानों को प्रतिबिंबित करते हैं। मत्ती अध्याय 5 आयत 16 अपने भले कामों को सबके देखने के लिए चमकाए, ताकि सब तुम्हारे स्वर्गीय पिता की स्तुति करें। अपने आप में घमंड को पहचानना मुश्किल हो सकता है, खासकर जिस तरह से हम अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। घमंड हमें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकता है कि हमारे पास खुद को बढ़ावा देने का अच्छा कारण है, क्योंकि हम वास्तव में अन्य लोगों की तुलना में अधिक चतुर और अधिक प्रतिभाशाली और सफल हो सकते हैं। यह आत्मविश्वास हमें दूसरों को नीचा दिखाने का कारण बन सकता है। पतित मानव स्वभाव, जो हम सभी के पास है, इसमें स्वयं को ऊंचा करने और दूसरों पर शासन करने की इच्छा होती है।
यीशु के शब्दों पर ध्यान दो। लूका अध्याय 22 आयत 25। घमंड मुझे दूसरों से ऊपर रखता है, भले ही यह केवल मेरे अपने दिमाग में हो। पृथ्वी पर रहते हुए यीशु ने दो लोगों के बारे में बात की जिन्होंने अपने बारे में बहुत अलग दृष्टिकोण के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। एक आदमी ने खुद को स्पष्ट रूप से देखा, दूसरे को घमंड ने धोखा दिया था। लूका अध्याय 18 आयत 9 और 14। लूका अध्याय 18 आयत 9। तब यीशु ने यह कहानी कुछ ऐसे लोगों को सुनाई जिनके पास बड़ा आत्मविश्वास था और उन्होंने बाकी सभी का तिरस्कार किया था, जो अपनी भलाई के प्रति आश्वस्त थे और दूसरों को तुच्छ समझते थे। दो पुरुष जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए थे। एक फरीसी था जिसने मूसा की व्यवस्था को सबसे छोटे विवरण तक रखा। दूसरा एक बेईमान कर वसूलने वाला था, एक यहूदी जो रोमी सरकार के लिए अपने साथी यहूदियों से कर एकत्र करता था। फरीसी ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं सब लोगों की तरह पापी नहीं हूँ, विशेष रूप से उस कर लेने वाले की तरह। क्योंकि मैं कभी धोखा नहीं देता, मैं पाप नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं आपको अपनी आय का 10वां हिस्सा देता हूँ। आयत 11 और 12। कर वसूलने वाले ने प्रार्थना करते समय अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने दुख में अपना सीना पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं एक पापी हूँ। आयत 13। उस मानक के अनुसार जो फरीसी ने अपने लिए निर्धारित किया था, उसके पास कर लेने वाले से बेहतर महसूस करने का हर कारण था। लेकिन नम्रता का स्वयं का एक सटीक दृष्टिकोण है, परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरे पास परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है और मैं उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यीशु ने कहानी को इन शब्दों के साथ समाप्त किया, यह पापी परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया गया, फरीसी नहीं। क्योंकि अभिमानियों को दीन किया जाएगा, परंतु दीनों का आदर किया जाएगा। आयत 14। गर्व को हम उन लोगों को देखने के तरीके से भी व्यक्त करते हैं जिनके पास वास्तव में हमसे कम प्रतिभा या क्षमता है, जिनकी राय हमें हास्यास्पद लगती है या जो कुछ वे गलत करते हैं। हम उनके बारे में बात करते हैं जैसे फरीसी ने कर चुकाने वाले के बारे में की, मुझे खुशी है कि मैं ऐसा नहीं है। मैं कभी भी इतना बेवकूफ नहीं बनूंगा। वह एक बेवकूफ है। दो विचारों पर ध्यान दे। क्यों यीशु एक धार्मिक व्यक्ति के बारे में इस तरह से बात करेगा? मुद्दा यह नहीं है कि उसने धार्मिक फरीसी का नाम लिया। मुद्दा इसके पीछे का रवैया है, मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूँ। वास्तविकता यह है, चाहे वह पापी व्यक्ति कितना भी कम क्यों न था, उसके पास परमेश्वर के लिए मूल्य था। जैसे यीशु ने भी हम सब के लिए अपनी जान दी। अगर आप उस पापी व्यक्ति की स्थिति को महसूस कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसने सबसे अच्छा निर्णय लिया। हो सकता है कि आपने भी अपनी स्थिति को उतनी अच्छी तरह से नहीं संभाला हो जितनी कि उसने संभाला था। आप वह करने में सक्षम हैं जो उसने किया। इज़राइल के मूर्ति पूजा, यौन पाप, परमेश्वर को लुभाने और शिकायत करने के संदर्भ में पौलुस ने जो लिखा, इसलिए सावधान रहें। जब आपको लगता है कि आप दृढ़ हैं, तो आप गिर सकते हैं। आप उसी तरह से परीक्षा में हैं जैसे अन्य सभी मनुष्य हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 12 और 13। पौलुस ने यह भी लिखा, ज्ञान फूलता नहीं है। हम जानते हैं कि हम सभी के पास ज्ञान है। ज्ञान लोगों को गौरवान्वित करता है, लेकिन प्यार उन्हें मजबूत बनाता है। जो लोग सोचते हैं कि वे कुछ जानते हैं, वे अभी भी नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वे परमेश्वर द्वारा जाने जाते हैं।
पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 आयात 1 और 2। सभी मनुष्यों में अद्वितीय और विशेष महसूस करने की इच्छा होती है, और परमेश्वर हमारी विशिष्टता को देखता है। वह जानता है कि हमारे सिर पर कितने बाल हैं और हम कितने आंसू बहाते हैं। मत्ती अध्याय 10 आयात 30, भजन अध्याय 56 आयात 8। हालांकि क्योंकि मानव स्वभाव पाप के द्वारा भ्रष्ट हो गया है, इसलिए हमारी स्वाभाविक इच्छाओं को फुलाया या विकृत किया जा सकता है। अनोखा बनने की इच्छा हो जाती है। मैं इन लोगों से बेहतर हूँ। मुझे पता है कि मुझे इसे इस तरह से करना चाहिए, लेकिन मैं हर किसी की तरह नहीं हूँ। मुझे पता है कि वीआईपी लेन में केवल 12 लोग हैं और मेरी लाइन में 30 हैं। लेकिन मैं जल्दबाजी में हूँ। मुझे वीआईपी में शामिल होना होगा, क्योंकि मेरा समय लाइन में खड़े अन्य लोगों की तुलना में अधिक मूल्यवान है। यह स्वार्थ और गर्व है। यीशु ने कहा कि हमें उसकी नम्रता, साथ ही दीनता का अनुसरण करना है। नम्रता का संबंध क्रोध को नियंत्रित करने से है। क्रोध की जड़ अक्सर गर्व होती है। जब चीजें हमारी इच्छानुसार नहीं होती हैं, जब कोई हमारी राय की अवहेलना करता है या किसी तरह से हमारा अपमान करता है, तो हमें गुस्सा आता है। हमें उन मुद्दों पर गुस्सा आता है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस तथ्य को स्वीकार करना मुश्किल है कि एक समझदार व्यक्ति चीजों को हमसे अलग तरीके से देख सकता है। आपको उस पर क्रोध आता है, हालांकि अलग राय रखने वाले व्यक्ति ने आपको गलत या अपमानित नहीं किया होता। यह गर्व, घमंड है। ध्यान दें, उन चीजों में आम तत्व जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, अक्सर वह हम स्वयं होते हैं। घमंड हमें हर कीमत पर जीतने के लिए प्रेरित करता है और हम झगड़े में पड़ जाते हैं। घमंड बहस की ओर ले जाता है। नीतिवचन अध्याय 13 आयात 10। जब आप खुद को परेशान या गुस्से में पाते हैं, तो खुद से पूछें, मैं गुस्सा क्यों हूँ? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि आपका तरीका सबसे अच्छा है और यह आदमी बेवकूफ है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि उसने आपका अपमान किया है? देखें, आपने खुद को ऊंचा किया है और खुद को श्रेष्ठ बनाया है, और यह विनम्रता के विपरीत है। विनम्रता क्रोध को जाने देती है। पौलुस प्रेरित ने लिखा, जितना हो सके हर किसी के साथ शांति से रहने के लिए अपना योगदान दें। रोमियो अध्याय 12 आयात 18। तो आइए हम शांति से रहने के लिए हर संभव प्रयास करें, और आइए हम एक दूसरे को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करें। रोमियो अध्याय 14 आयात 19। पौलुस ने यह भी लिखा कि दूसरों के प्रति नम्रता इस तरह दिखती है। स्वार्थी मत बनो, दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए मत जियो। विनम्र रहें, दूसरों को अपने से बेहतर समझें। न केवल अपनी स्वयं की मुसीबतों के बारे में सोचें, बल्कि दूसरों की कठिनाइयों में भी रुचि रखें और वे क्या कर रहे हैं। आपका स्वभाव वही होना चाहिए जो मसीह यीशु का था। फिलिप्पियों अध्याय 2 आयात 3 और 5। अहंकार को अन्य लोगों की मुसीबतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। घमंड एक अच्छा श्रोता नहीं है। गौरव खुद पर ध्यान केंद्रित करता है और यह नहीं पहचानता है कि इसने लोगों को दुखी किया है। नम्रता दूसरों से पूछती है कि वे कैसा कर रहे हैं, उनसे उनके जीवन और रुचियों के बारे में सवाल पूछती है। नम्रता अन्य लोगों के समय के प्रति विचारशील है। क्या हम अभी बात कर सकते हैं? क्या मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ? घमंड अन्य लोगों की आशीष को कम करके देखता है। कोई आपको उनकी नई कार के बारे में उत्साह से बताता है और आप उन्हें बताते हैं कि उस विशेष मॉडल में डिजाइन की खामियां कैसे हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? अपने और अपने श्रेष्ठ ज्ञान पर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए? यह सब गर्व, घमंड है। घमंड अन्य लोगों के दृष्टिकोण को कम करता है।
कोई व्यक्ति बाइबल से प्राप्त एक रहस्योद्घाटन साझा करता है और आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप इसे पहले से जानते हैं, भले ही आपको ज्ञान ना हो, या आप उनके स्पष्टीकरण के कुछ विवरण पर उन्हें ठीक करें, क्या आपने खुद को ऊंचा करने के लिए ऐसा किया? यह गर्व यानी घमंड है। मसीह जैसे चरित्र को विकसित करने के बारे में हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इन पॉइंट्स पर विचार करें इससे पहले कि हम इस संदेश को समाप्त करें। मैं सामान्य बातें साझा कर रही हूँ, लेकिन हम सभी को विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी यह जानना मुश्किल होता है कि उन विशिष्ट परिस्थितियों में इन सामान्य सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए। मैं हर एक सवाल का जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको मसीह जैसा चरित्र विकसित करने के संदर्भ में सोचना शुरू करने के लिए चुनौती देना चाहती हूँ। दूसरे आदमी की खामियों के बजाय अपने स्वयं के स्वार्थ और गर्व को देखने में आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर से पूछें। परमेश्वर को आप यह दिखाने के लिए कहें कि आपकी कठिन परिस्थितियों में नम्रता और दीनता कैसी दिखाई देगी, और आपको यीशु की तरह प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए कहें। स्वार्थ और घमंड को उजागर करने के लिए हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। इस्राएल के राजा को मूसा की व्यवस्था की नकल करने, इसकी लिखतों को अपने पास रखने और जीवन भर हर दिन इसे पढ़ने का निर्देश दिया गया था, कि इस तरह वह इस व्यवस्था के सभी नियमों का पालन करके अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना सीखेगा। यह नियमित पठन उसे घमंड करने और हर एक ऐसा कार्य करने से रोकेगा मानो वह अपने साथी नागरिकों से ऊपर है। व्यवस्था विवरण अध्याय 17 आयत 19 और 20। नम्रता और दीनता में चलने के लिए पतित मनुष्यों को स्वयं को नकारने, अपने आप से परमेश्वर की ओर मुड़ने और नम्रता और दीनता में चलने और इसके साथ प्रतिक्रिया करने के लिए परमेश्वर की सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देखने का विकल्प चुनना चाहिए। हम परमेश्वर के सेवक और मनुष्य के सेवक हैं। ध्यान दें कि यीशु ने क्या कहा, हमारा रवैया किस तरह का होना चाहिए। जब कोई दास हल चलाने या भेड़ों की देखभाल करने से वापस आता है, तो वह सिर्फ बैठकर खाना नहीं खाता है। उसे पहले अपने स्वामी का भोजन तैयार करना होता है, इससे पहले कि वह खुद भोजन करे। और दास को कभी धन्यवाद नहीं दिया जाता है, क्योंकि वह केवल वही कर रहा है जो उसे करने के लिए नियुक्त किया होता है। उसी तरह जब आप मेरी आज्ञा मानते हैं, तो आपको कहना चाहिए कि हम दास हैं जिन्होंने बस अपना कर्तव्य पूरा किया है। लूका अध्याय 17 आयत 7 और 10। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।